उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामले को लेकर योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। हमारे साथ डीजी हेल्थ है, इनसे हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के कितने मामले हैं और किस तरीके से उपचार चला। सर, कितने केसेस हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के अभी और किस तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है? देखिए, वर्तमान में हमारे यहाँ सिर्फ 266 केसेस एक्टिव हैं और जो कल की रिपोर्ट है उस हिसाब से 49 नए केस संसूचित हुए हैं। और जितने भी केसेस हैं अभी सब समान हैं। कुछ तो एसिम्टोमेटिक है कि उनको समान लक्षण हैं और अभी बहुत ऐसी स्थिति नहीं है हमारे प्रदेश में। फिर भी हम लोग पूरी सतर्कता बतर रहे हैं। टेस्टिंग हमने बढ़ा दी है। वर्तमान में लगभग 2 लाख के करीब हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने फोकस टेस्टिंग भी प्रारंभ कर दी है। हमारे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे टेस्टिंग हो रही है और निर्देश दिए गए हैं सभी को, जितने हमारे आरआर टीम है कि जितने भी एक्टिव केसेस है नियमित उनके संपर्क में रहें। और जितने भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आ रहे हैं उनकी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उनके अनुसार कार्य किया रहा है। जैसे कोई यदि एट रिस्क कंट्री से आ रहा है तो उसकी एक जांच तो वहीं हो जाती है एयरपोर्ट पे, उसके बाद 8वें दिन भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और जो और एट रिस्क कंट्री से नहीं आ रहे हैं उनको भी हेल्थ की जितनी भी उनकी वो है सिम्टम्स हैं कि नहीं, ये सब निरंतर हम लोग उनसे पता करते रहे हैं। और यदि किसी को सिम्टम्स आते हैं तो उसकी भी आरआर टीम जाती है हमसे और उनकी जांच कराने के लिए निर्देश देती है। सर, एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके उत्तर प्रदेश में क्या कुछ उसकी स्थिति है, कितने पेशेंट है और उसको लेकर एक जो ऐसा कहा जा रहा है बहुत खतरनाक वेरिएंट है, क्या कुछ है सर? नहीं, ये तो सही है कि पूरे विश्व में अनेकों कंट्रीज में ये ओमिक्रॉन फैल चुका है, लेकिन हमारे प्रदेश में अभी 2 केस जो महाराष्ट्र से आए थे, दोनों गाजियाबाद, उन्हीं की पुष्टि हुई है। वो भी उन्हें भी सिम्टम्स नहीं थे ज़्यादा, रूटीन में उनकी भी जांच में पता चला था वो। और उसके अलावा कोई केस हमारे प्रदेश में नहीं है। फिर भी हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। पब्लिक प्लेस पे और आम लोगों से क्या कुछ इस तरह की अपील की जाएगी या उनको जागरूक किया जाएगा कि वो कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर एक बार जो खतरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? ये तो भाई हम लोग बार बार कहते हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क लगाना, हैंड हाइजीन रखना, वैक्सीनेशन करना, ये सब के लिए बार बार हम लोग कह रहे हैं। और पुनः हम लोग के निर्देश जा रहे हैं कि भाई जैसे संक्रमण बढ़ रहा है पूरे देश में और विदेश के अनेक देशों में, तो पुनः हम लोग कह रहे हैं कि भाई जो भी कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर है उसका पालन करें। तो साफ तौर पर ये डीजे हेल्थ से जिन्होंने बताया कि लोगों को भी कहीं ना कहीं पालन करना पड़ेगा, जो कोविड की गाइडलाइन है उनका पालन करेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। टाइम आउट उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ से करण रियाज के साथ अभिषेक रस्तोगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामले को लेकर योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। हमारे साथ डीजी हेल्थ है, इनसे हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के कितने मामले हैं और किस तरीके से उपचार चला। सर, कितने केसेस हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के अभी और किस तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है? देखिए, वर्तमान में हमारे यहाँ सिर्फ 266 केसेस एक्टिव हैं और जो कल की रिपोर्ट है उस हिसाब से 49 नए केस संसूचित हुए हैं। और जितने भी केसेस हैं अभी सब समान हैं। कुछ तो एसिम्टोमेटिक है कि उनको समान लक्षण हैं और अभी बहुत ऐसी स्थिति नहीं है हमारे प्रदेश में। फिर भी हम लोग पूरी सतर्कता बतर रहे हैं। टेस्टिंग हमने बढ़ा दी है। वर्तमान में लगभग 2 लाख के करीब हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने फोकस टेस्टिंग भी प्रारंभ कर दी है। हमारे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे टेस्टिंग हो रही है और निर्देश दिए गए हैं सभी को, जितने हमारे आरआर टीम है कि जितने भी एक्टिव केसेस है नियमित उनके संपर्क में रहें। और जितने भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आ रहे हैं उनकी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उनके अनुसार कार्य किया रहा है। जैसे कोई यदि एट रिस्क कंट्री से आ रहा है तो उसकी एक जांच तो वहीं हो जाती है एयरपोर्ट पे, उसके बाद 8वें दिन भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और जो और एट रिस्क कंट्री से नहीं आ रहे हैं उनको भी हेल्थ की जितनी भी उनकी वो है सिम्टम्स हैं कि नहीं, ये सब निरंतर हम लोग उनसे पता करते रहे हैं। और यदि किसी को सिम्टम्स आते हैं तो उसकी भी आरआर टीम जाती है हमसे और उनकी जांच कराने के लिए निर्देश देती है। सर, एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके उत्तर प्रदेश में क्या कुछ उसकी स्थिति है, कितने पेशेंट है और उसको लेकर एक जो ऐसा कहा जा रहा है बहुत खतरनाक वेरिएंट है, क्या कुछ है सर? नहीं, ये तो सही है कि पूरे विश्व में अनेकों कंट्रीज में ये ओमिक्रॉन फैल चुका है, लेकिन हमारे प्रदेश में अभी 2 केस जो महाराष्ट्र से आए थे, दोनों गाजियाबाद, उन्हीं की पुष्टि हुई है। वो भी उन्हें भी सिम्टम्स नहीं थे ज़्यादा,
रूटीन में उनकी भी जांच में पता चला था वो, और उसके अलावा कोई केस हमारे प्रदेश में नहीं है। फिर भी हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। पब्लिक प्लेस पे और आम लोगों से क्या कुछ इस तरह की अपील की जाएगी या उनको जागरूक किया जाएगा कि वो कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर एक बार जो खतरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तो भाई हम लोग बार बार कहते हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क लगाना, हैंड हाइजीन रखना, वैक्सीनेशन करना, ये सब के लिए बार बार हम लोग कह रहे हैं। पुनः हम लोग के निर्देश जा रहे हैं कि भाई जैसे संक्रमण बढ़ रहा है पूरे देश में और विदेश के अनेक देशों में, तो पुनः हम लोग कह रहे हैं कि भाई जो भी कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर है उसका पालन करें। तो साफ तौर पर ये डीजे हेल्थ से जिन्होंने बताया कि लोगों को भी कहीं ना कहीं पालन करना पड़ेगा, जो कोविड की गाइडलाइन है उनका पालन करेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। टाइम आउट उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ से करण रियाज के साथ अभिषेक रस्तोगी।